आप ये साफ कर रहे हैं कि एमएसपी को कानून का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। हमारे दर्शकों को और खासतौर से कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को समझाएं कि आपने इतनी स्ट्रांग व्यू इस पे क्यों लिया। आपके हिसाब से एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाने में क्यों परहेज है, इससे क्या प्रॉब्लम हो? नहीं, एमएसपी कानून का हिस्सा बने इसमें कोई हमारा ईगो नहीं है, लेकिन कुल मिला के हर चीज कानून से ही तय नहीं होती ना। सरकार में कानून एक अलग पक्ष है, नियम दूसरा पक्ष है, प्रशासकीय निर्णय तीसरा पक्ष है। जब जो काम प्रशासकीय निर्णय के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है और उसको लगातार बढ़ाकर क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए कानून में जाना यह जरूरी नहीं है, मुझे लगता है। किसानों की समस्याओं पे आते हैं, उनकी मांगों पे आते हैं। सबसे बड़ी चिंता किसानों को यह है, लगातार उनके बयान पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बाकी जगहों से जो हम सुन रहे हैं, वो ये है कि अगर सरकार के जो कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसी जो मंडियां हैं, वो खतरे में आ जाएंगी। और उनकी सोच ये है कि सरकारी मंडियों पे टैक्स लगते हैं, जो प्राइवेट मंडियों को आप छूट दे रहे हैं उस पे वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि सरकारी मंडियों पे है। ऐसे में किसानों को चिंता यह है कि सरकारी मंडियां 2-3-4 साल में खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली या फिर मार्केट पे कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जो सरकारी मंडी है वो राज्य के एक्ट के द्वारा बनती है। राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेड एक्ट है वो बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। हमने ये कहा है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसके पीछे हमारा सोचना यह है कि किसान की जिन्स पर जबरन टैक्स क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी खरीदता है और उसको खरीदे हुए उत्पादन पर टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स तो किसान से ही वसूला जाता है अंतोगत्वा। नहीं, तो आप इक्वल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं कर सकते कि जो आपने कहा कि प्राइवेट मंडियों पे टैक्स नहीं होगा, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस पे टैक्स नहीं होगा, सेम आप सरकारी मंडियों पे भी अप्लाई कर दीजिए। अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट से कम बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनको आप मैंडेट दीजिए कि आप सरकारी मंडियों पे टैक्स को जीरो कर दीजिए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। देखिए, दरअसल क्या है कि राज्य में एपीएमसी के बारे में निर्णय राज्य को करना है, लेकिन अब भी देखा है जैसे मध्य प्रदेश है, उन्होंने 0.50% टैक्स कर दिया। अब ये ना के बराबर ही है एक तौर से। तो धीरे धीरे पंजाब में भी चूंकि ये ट्रेड एक्ट आया तो पंजाब और हरियाणा दोनों पर धान पर टैक्स कम हो गया, बासमती चावल पर टैक्स कम हो गया। तो चूंकि जब कोई भी सुधार होता है तो वो सुधार जब क्रियान्वित होता है तो उसको क्रियान्वित होते होते समय लगता है। तो आप ये गारंटी दे दीजिए या कम से कम पब्लिकली बोल दीजिए कि आपको लग रहा है कि डायरेक्शनली सरकारी मंडियों पर टैक्स कम होगा और आप चाहते हैं कि कम से कम जो बीजेपी की सरकारें हैं, क्योंकि ज्यादातर तो आपके राज्यों में आप ही की सरकारें हैं, वहां पे हम चाहते हैं कि वो सरकारें मंडियों पे टैक्स कम करें। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि कुल मिला के जब ये कानून बना तो लगभग 17 राज्यों में तो इसका इम्प्लीमेंट हो ही रहा है और वहाँ लोग ठीक महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कई बार कुछ गलतफहमियां क्रिएट हो जाती हैं, जिसे पंजाब और हरियाणा में मंडी सिस्टम काफ़ी मजबूत था, तो वहाँ एक धारणा बन गई इससे एपीएमसी खत्म हो जाएगी। लेकिन एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमारी कोशिश है कानून के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, किसान को वाजिब दाम मिले, किसान अंतर्राज्यीय बिक्री भी कर सके और किसान को जो टैक्स के माध्यम से पैसा जाता है उसका फायदा भी किसान को मिल सके। ये हमारी कोशिश है।